बोलो भगवती माता की बोलो गगनता की बोलो भगवती माता की। इसीलिए तो आपकी सुरक्षा में इंतजाम करके भेजा था। गोविंदाय नमो नमः। ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुवरप्रियभक्तं वातजातं नमामि। विश्वामिदेव सवितरदुरितानि परासु यदवदरं तन्नासु। मेरी भवबाधाहरो श्रीराधानागरिसो जातन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं श्री राधे जुको दास, जन्म जन्म मोहे जियो श्री वृंदावन को। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यहु वरदान भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए इनके विघ्न टले। जय जय श्री राधा रमण
श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगत व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगत व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगत वंद्य पादारविंदे, नमस्ते जगत वंद्य पादारविंदे, नमस्ते जगत तारिणी दुर्गे, नमस्ते जगत तारिणी दुर्गे, नमस्ते जगत चिंत्यमान स्वरूपे, नमस्ते जगत चिंत्यमान स्वरूपे, नमस्ते महायोगिनी ज्ञान रूपे, नमस्ते महायोगिनी ज्ञान रूपे, नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे, नमस्ते नमस्ते सदानंद रूपे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य, अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य, भयार्तस्य भीतस्य बाधस्य जन्तो, भयार्तस्य भीतस्य बाधस्य जन्तो, विस्तार कर्त्री, विस्तार कर्त्री, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, अरण्ये रणे दारुणे साधुमध्ये, अरण्ये रणे दारुणे साधुमध्ये, रणे सागरे प्रातरे राजगे, रणे सागरे प्रातरे राजगे, रणे कागद विस्तार कर्त्री, कागद विस्तार कर्त्री, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, अपारे महापुस्तरे अन्यघोरे, अपारे महापुस्तरे अन्यघोरे, सागरे मध्यतां देहभाजं, भूपत्सागरे मध्यतां देहभाजं, त्वमेकारो देवी विस्तार हेतुः, त्वमेकार देवी विस्तार हेतुः, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमो देवी नमश्चंडिके चंडघोरदंड लीला, नमश्चंडिके चंडघोरदंड लीला, समुद्रखंडिता खंडिता शेष सत्र, समुद्रखंडिता खंडिता शेष सत्र, विस्तार बीजे, विस्तार बीजे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगत तारिणी त्राहि दुर्गे, नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनाय, नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनाय, सदा सर्वसिद्धि प्रदात्री स्वरूपे, सदा सर्वसिद्धि प्रदात्री स्वरूपे, सती कालधात्री सती प्रभूति
सत्य सनातन धर्म की, सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने पूज्य माता पिता की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, नंदा सुनंदा मैया की, गौ माता की, गंगे मैया की, यमुने महारानी की, पापहारिणी तुलसी मैया की, राजा जनमेजय महाराज की, सुखदेव भगवान की, वेद व्यास भगवान की, भारत माता की, उत्तराखंड धाम की, बद्री नारायण भगवान की, केदारेश्वर महादेव की, सब संत समाज की, सब विप्र समाज की, वागनाथ महादेव की, सब भक्त समाज की, जय जय श्री राधे। यस्याह प्रभावमखिलं नहि वेद धाता, नो वा हरिर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्तः, आशासका अपि च ते किमुतान्यदेवास्, तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। ॐ सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां देवीं च धीमहि, बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूपा परब्रह्म महिषी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका राजराजेश्वरी पराम्बा जगदम्बा भगवती दुर्गा देवी की असीम कृपा, इष्ट देवताओं की कृपा, पितृ देवताओं की कृपा, नृसिंह वेद देवता की कृपा से पावन उत्तराखंड की इस बागेश्वर भूमि के पास पावन ग्राम देवी दुर्गा के पावन प्रांगण में कलिमल से पावन करने वाली ज्ञान गंगा स्वरूपा श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा आज द्वितीय दिवस कथा सत्र के रूप में आरंभ हो रही है। मैं आप सभी भैरी ग्राम सभा के सम्मानित ग्रामवासियों का, यजमान परिजनों का और समस्त विप्र मंडली, संत मंडली, भक्त मंडली, अभ्यागत मंडली का व्यासपीठ से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब भागवत की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे, सदा सेव्या देवी भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण देवी चित्तम समाश्रये। निरंतर इस कथा को सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, क्योंकि हम जिसको सुनते हैं वो हमारे चित्त हृदय में आके निवास कर लेता है। हम संसार की सुनते हैं इसलिए हमें संसार ही अच्छा लगता है, और जिस दिन हमने मन बना लिया कि हमें अब उसकी सुननी है, तो जब हम उस पराम्बा जगदम्बा के विषय में सुनने की आदत डालते हैं
तो यस्या श्रवण मात्रेण, जिसको सुनने से देवी चित्तम समाश्रय, वही देवी इस हृदय में निवास करती है। और जब देवी हृदय में निवास करेगी तो फिर आपको बुद्धि और विवेक के द्वारा अपने जीवन के मार्ग निर्धारण करने का स्वतंत्र अधिकार हो जाएगा। अर्थात फिर आप उसी की दिशा निर्देश पर अच्छे काम करने लग जाओगे। जानत तुम ही हो ही जाए, सोई जानत जेहू देहु जनाई। जब हम उनके विषय में जानने का प्रयत्न करते हैं तो एक दिन उनको जानते जानते उनके ही बन जाते हैं। बड़े बड़े जो बीत राग संत हैं, हम समाज में अनेक जगह जाते हैं। आज से 3 वर्ष पूर्व में संस्कृत पाठशाला में कथा कर रहा, मैं अपने अनुभव की प्रत्यक्ष बात आपको बता रहा हूँ। IIT से बीटेक, एमटेक और पीएचडी किए हुए एक महाशय मिले जो इस समय केवल सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और 10 देशों में जाके नौकरी छोड़ के, करोड़ों का पैकेज छोड़ के केवल अध्यात्म सेवा कर रहे हैं। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई और उनका परिचय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां दुनिया पैसे के लिए देश विदेश जा रही है, यहाँ तक कि जो ये नई पीढ़ी है, माता पिता खा न खा करके अपना सब कुछ छोड़ के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और फिर वो बच्चा विदेश चला जा रहा है और लौट के नहीं आ रहा है, और कभी आता है तो यहाँ आकर के फिर आडंबर दिखाता है, ऐसा भाव रखता है जैसे कि वो कभी यहाँ जानता ही नहीं लोग। और धीरे धीरे वहाँ की जो कल्चर है उसको हम संस्कृति नहीं कहेंगे, संस्कृति तो केवल सनातन की है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये केवल हमारी वैदिक सनातनी परंपरा है। जब व्यक्ति विदेश जाता है, वहाँ का कल्चर देखता है तो अपनी संस्कृति को भूल जाता है और दिन रात पैसा कमा रहा है, गधे की तरह बोझ उठा रहा है। तो मैंने जब उस महाशय को देखा और उनके विचार, साधारण गेरुआ वस्त्र पहना है, साधारण एक झोला कंधे पे है, केवल मात्र भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहा है और वो चाहता करोड़ों कमा करके ऐसो आराम कर सकता है, परंतु उसका मोटिवेशन, उसकी बुद्धि को बदलने वाले जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं जिन्होंने उनको इस अध्यात्म मार्ग में डाला, तो इस अध्यात्म मार्ग में आकर के संसार के विषय उनको फीके लगे। और ऐसे एक नहीं, मैं अपनी कहूं, हमने अनेक लोगों को समाज में देखा है, जब वो संसार की सुख सुविधाओं से परेशान हो जाते हैं, मन में शांति नहीं होती, क्लेश बढ़ने लगता है, तो केवल उनके जीवन का एक ही लक्ष्य रहता है, शांति। और वो शांति कहाँ मिलेगी? या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शांति की शरण में उसको अपना जीवन समर्पण करना पड़ेगा। और भगवती जगदम्बा ही परम शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो हमारी आकुलता, व्याकुलता, मन की चंचलता, मन के कलह, मन के द्वेष, मन के राग, मन की तृष्णा, मन की घृणा को दूर करेंगी। इसलिए निरंतर उसके चिंतन की आदत डालो, 1 घंटा, आधा घंटा, क्योंकि ये जीवन का हमारे पहाड़ में कोई ना चिवाट हर बहुत है महाराज, कोई टाइम नहीं है, मरणों का टाइम नहीं है, पर टाइम नहीं है तो मरोगे तो समय निकाल के हम भोजन भी करते हैं, ऐसो आराम भी करते हैं, पर भजन नहीं करते। जीवन को छोड़ो पर भगवान को कभी मत छोड़ो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, जो भी काम आपको मिला है,
चाहे खेती का काम है, नौकरी का काम है, व्यापार का काम है, समाज की सेवा का काम है, काम कहीं भजन में बाधा नहीं है। बाधा तो हमारा मन डालता है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। ये हमारा मन है, ये विषयों में आसक्त हो गया तो हमें समय नहीं मिला, और थोड़ा विषय से हटाया, थोड़ा इस मन को आध्यात्मिक बनाइए। 4-4 चौपाई रामायण के पढ़िए, हनुमान चालीसा का मन से पाठ करिए, सुंदर कांड की 4 चौपाइयों को मन से पढ़िए। तो जब हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है तो विषय धीरे धीरे कम होते हैं, और हमारी आकुलता, व्याकुलता, तृष्णा, मोह, लोभ ये शांत होने लगते हैं, और तब हमारी दशा और दिशा दोनों अपने आप बदलने लगते हैं। अगर हम कहें कि हम तो पहाड़ के लोग हैं, हमारा काम धंधा है, हमारे इसी उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। जितनी साधना हमारे उत्तराखंड के लोग करते हैं उतनी साधना और कोई नहीं करता। यहाँ इतना चलना पड़ता है, इतना काम है, घर की सेवा है, सारी जिम्मेदारी है, और फिर भी हम लोग देखिए समय समय पर देवी भागवत, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करते हैं। ये क्या है? ये सब हमारे पूर्व जन्म के संचित पुण्य है। अनेक जन्म संसिद्धिं ततो याति परां गतिं। अनेक जन्मों की जो पुण्य और कर्म धर्म की पूंजी है वो हमारे इस जन्म में खर्च होती है। यहाँ हमने उन पुण्यों का भोग तो भोग लिया, अब हमारे पास बचा का महाराज, बैंक में कुछ बचा ही नहीं होगा, बैंक वाले भी अंदर नहीं आने देंगे। इसलिए फिर समय निकाल के सत्कर्म करिए, दान करिए, पुण्य करिए। ये अवसर आज आपको मिला है ना। बहुत लोग कह रहे थे गुरुजी 50 वर्ष 40 वर्ष पूर्व कभी यहाँ हुआ कुछ होगा, तो इतने वर्षों के बाद ये अवसर मिल रहा है, तो इसको संचय करिए, सेवा के द्वारा, धर्म के द्वारा, पूजा के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, कथा के द्वारा। आज से तो यज्ञ भी आरंभ हो गया है, आहुति के द्वारा। एन केन प्रकारेण, जैसे भी हो संबंध भगवान से जोड़ना है, संबंध उस भगवती से जोड़ना है। हे माँ, हम दुनिया को भूल जाएं कोई नहीं, पर आपको हम एक क्षण के लिए नहीं भूलें। माँ, हमें 4 ही दिन आइए, मन से आइए, वर्ष में 10 दिन ही आइए, सेवा करिए, मन से करिए। तो जब हमारा मन सेवा धर्म में प्रवृत्त होता है तो संसार के व्यसनों में, जय हम पहाड़ में चिवाट को ने, वो चिवाट अगर हमारा मन धीरे धीरे फिर कम है, क्योंकि हम जब तक रहेंगे ये संसार की विषय वासनाएं, ये जिम्मेदारियां हमें छोड़ने वाली नहीं है। छोड़ना हमें पड़ेगा, ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिम्मेदारियां तो दिन प्रतिदिन पड़ेंगी। और जिम्मेदारी कौन ले रहा है? हमारा मन। थोड़ा सा इससे मुक्त होइए और उस बुद्धि को भगवती की ओर, अध्यात्म की ओर जोड़िए। इसीलिए देवी भागवत में सबसे पहले अपनी बुद्धि को प्रेरित करने के लिए वेद व्यास भगवान ने प्रथम मंगलाचरण किया। ओम सर्व चैतन्य रूपा तामाद्यां देवीं च धीमहि बुद्धिं या नः प्रचोदयात्। जो सर्व चैतन्य प्रत्येक प्राणी में चेतना रूप में, प्राण रूप में रहती है, ऐसी जो आद्या शक्ति पराम्बा जगदम्बा है, जिनके प्रांगण में हम यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे ही बैठ जाएगा इतने घाम में? बताइए। ये तो बहुत वर्षों के बाद इतनी जो है तेज धूप हो रही है। इससे पूर्व हम जब लखनऊ में भागवत जी की कथा कर रहे थे, वहां भी कह रहे थे गुरुजी आज 47 डिग्री है, 39 डिग्री है, ऐसी स्थिति थी। 2 दिन तो मैं बहुत आकुल व्याकुल हो गया।
तब हमें अपने ये पहाड़ याद आए। वो तो भगवती की कृपा है कि आके हम सीधे हिमालय निकल गए एक हफ्ते की यात्रा में, और वहां से ये भी हिमालय ही है। फिर भी देखिए इतना यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव है, और आप ऐसे ही थोड़ी यहाँ पर बैठे हैं, कोई तो कारण है ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपको यहाँ सब कुछ छोड़ के बैठा रही है। इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा, कोई ना कोई शक्ति है जिसको आप भजने के लिए, जिसकी सेवा के लिए आप सब कुछ छोड़ के इस दोपहर की धूप में यहाँ बैठे हैं। नहीं तो खा पी के 2-4 घंटा महाराज आराम करते हैं, कोई ना कोई तो कारण है। तो वो जो चेतना देने वाली आज्ञा शक्ति है, जो हमारी बुद्धि को सत्कर्म की ओर प्रेरित करे, बुद्धि या न प्रचोदया, जो हमें सत्कर्म के लिए, हमारी बुद्धि को सद्धर्म के लिए प्रेरित करे, ऐसी भगवती आज्ञा शक्ति को हम प्रणाम करते। बोले जगदम्बे मात की नैमिषारण्य के पावन भूमि में 88,000 सौनक आदि महात्मा बैठे हैं। जब सूत महाराज जी आए, जिन्होंने वेद व्यास अपने गुरुदेव भगवान के मुखार बिंद से श्रीमद् देवी भागवत सुना था, तो सौनक आदि 88,000 महात्माओं ने विचार किया कि घोर कलयुग आने वाला है, और कलयुग का जीव विषयी हो जाएगा, भोगी हो जाएगा, सुविधावादी हो जाएगा, अध्यात्म से विमुख हो जाएगा, सत्कर्म से विमुख हो जाएगा, केवल अपने लिए सोचेगा, तो उसका कल्याण कैसे होगा। तो विचार बनाया, और ये द्वापर के अंतिम चरण कलयुग के आने से पहले की घटना है। तो कैसे जो है कलयुग के लोगों का कल्याण हो। सूत जी को आकर के उनका अभिवादन किया, ऊंचे आसन में बैठाया, और 88,000 जो सौनक आदि महात्मा हैं, उनके सौनक जी बन गए प्रतिनिधि। जैसे हमारे अभी देश में चुनाव हुए ना, हर लोकसभा से एक प्रतिनिधि जो है चुना गया, और संसद जो है संसद में गया। सब नहीं जाते, हमारे एक प्रतिनिधि गया लाखों में। वैसे ही 88,000 महात्माओं के एक प्रतिनिधि बन गए, जो सबकी समस्या का प्रश्न कर रहे थे। और वह सौनक जी महाराज, बोली सौनक जी महाराज की जय, सूत जी महाराज की जय। तो सौनक जी ने एक अध्याय में बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं, 25 श्लोकों में प्रश्न किए। हम आप सभी कलयुग के भोगी विषयी लोगों के कल्याणार्थ। सौनक उवाच सूत सूत महाभागो धन्योऽसि पुरुषर्षभ यद् अधीतास्त्वया सम्यक् पुराण संहिताः शुभा। 18 पुराणानि कृष्णेन मुनिना नघ कथितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वया नघ। आपके द्वारा 18 पुराणों की कथा अपने पूज्य गुरुदेव भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के द्वारा सुनी गई। अर्थात वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे और आपने सुने और आपको कंठ हो गए। आपका जो श्रेष्ठ ज्ञान है, आप धन्य हैं। और आज आप इस नैमिषारण्य की पावन तपोभूमि में आए हैं, तो आप हमें उन पुराणों का सार बताइए। केन उपायेन कालातिवाहनं स्मृतं व्यसनेर्यमूर्खाणां बुधानां शास्त्र चिंतनैः। जो विषयी जीव हैं वो
असल में अपने जीवन को पशुओं की भांति बिताते रहते हैं। जो सत्कर्म नहीं करता, सद्धर्म नहीं करता, भगवान की कथा नहीं सुनता, कीर्तन नहीं करता, वो किसके समान है? पशु के समान। आप किसी पशु को कितनी कथा सुना दो, उसको कितना ही तीर्थ व्रत गंगा स्नान करा दो, क्या उसका पुण्य मिलेगा? हमारा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी सारी इंद्रियां भोग में है। अब जैसे परसों को 18 तारीख को निर्जला एकादशी आएगी, बड़ी श्रेष्ठ एकादशी है, और ये निर्जला एकादशी का तो बड़ा महात्म्य पुराणों में लिखा है। कहते हैं उस दिन जो परम वैष्णव होते हैं वो जल भी ग्रहण नहीं करते। भक्ति तभी है ना, कितना कठोर धाम अथवा प्रेत कार्याणि करिष्यति यथा विधि। सोच रहे हैं कि इसीलिए इसने गृहस्थ किया, अपने बच्चों को ये पाल पोस रहा है। जब ये बूढ़े हो जाएंगे बुढ़ौती में, जब चल नहीं पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे, यही बच्चे इनकी सेवा करेंगे और मृत्यु के पश्चात प्रेत कार्य आदि करेंगे। गया श्राद्धम गत्वा संकरिष्यति, गया आदि जाके श्राद्ध करेंगे। गृहस्थी इसलिए तो महाराज संतान पालता पोसता है। क्यों पालता पोसता है? क्योंकि एक दिन उसकी संतान उसकी की हुई सेवा का प्रतिफल उसको देती है, बुढ़ौती में उसका सहारा बनती है। अब आज ये बातें बहुत कहना कठिन है। हमारे पर्वतीय अंचलों में तो अभी थोड़ी मर्यादा है, शहरों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, माँ बाप बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, किसी का भाग्य है तो उनका सेवक पुत्र हो जाएगा। जिनके कुल में सेवा करने वाली संतान है वो भाग्यशाली है महाराज। और नहीं तो माँ बाप थोड़े बूढ़े हुए नहीं, थोड़ी बीमारी लगी नहीं, माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। एक कोई सज्जन कह रहे थे महाराज ये अनाथालय है गुरुजी, यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं। तो मैंने कहा क्या इनके बेटा बेटी बहू नाती पोता नहीं है? नहीं महाराज सब है। तो मैंने कहा जिसका बेटा है, बेटी है, बहू है, नाती है, पोता है, तो महाराज क्या वो अनाथ है क्या? उसको अनाथ कैसे कहा जा सकता है? ऐसी संतान हुई या नहीं हुई महाराज जो माता पिता को उठा के अनाथालय में पटक दे। मैं अभी एक सज्जन से चर्चा इसी बात की कर रहा था। हमारे बहुत बड़े डॉक्टर साहब मित्र, एक दिन मैं उनके साथ कहीं जा रहा था दिल्ली की यात्रा में, तो उनके एक मित्र का फोन आ रहा था, बड़े डॉक्टर थे। कहते हमने जो है 2-3 5 स्टार अनाथालय बनाए, 5 स्टार। तो उनने पूछा ये क्या होता है? हमने कहा जिनके बच्चे अपने माता पिता को पूछते नहीं हैं, पति पत्नी दोनों रिटायर हो चुके हैं और अच्छी पेंशन मिलती है महाराज, तो हमने 50-60 हजार रुपये महीने का उनसे लेते हैं। उनके लिए हमने नर्स भी रखी है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। परंतु कैसी भी व्यवस्था हो महाराज, जो सुख बेटा बेटी नाती पोता देंगे वो तो और नहीं देगा ना महाराज। तो शहरों की स्थिति बहुत दयनीय है। हम लोगों को जो हम दूर रहते सोचते शायद शहर के लोग सुखी है, नहीं, वहां की स्थिति भयावह है। आप ही लोग शहर से यहाँ आए हैं ना, कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। एसी लगाना पड़ रहा है क्या? कोई फ्रिज का पानी पीना पड़ रहा है आपको क्या? इतनी गर्मी है फिर भी देखो चकाचक मारा। और हम भी अधिकतर वैसे रहते शहर में, पर साल में जब हम 8-10 कथाओं के लिए अपने पार्वती अंचलों में आते हैं, जो आनंद यहाँ मिलता है वो आनंद शहर की सुख सुविधा में नहीं मिलता है। परंतु ये हमारा मन है, ये मृत्यु लोक है, और यहाँ मानव क्या चाहता है? सुख और सुविधा चाहता है। इसीलिए वो गृहस्थ करता है, नहीं तो सभी बाबा बन जाए। जब गृहस्थ में पत्नी परेशान करती है, बेटा परेशान करता है, बहू परेशान करते हैं, तब व्यक्ति सोचता है यदि मैं बाबा बन जाता तब कितना बढ़िया था। जो ज्ञान आज हो रहा है अगर 20-25 वर्ष से पहले हो जाता
तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और अगर सभी बाबा बन जाएंगे तो ये दुनिया चलेगी कैसे महाराज? इसलिए गृहस्थ की भी आवश्यकता है। और हमारे 4 आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ है। धन्योयम गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम से बढ़ के कोई आश्रम नहीं है महाराज। इतना यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, गृहस्थी इसको कर रहा है। कोई बड़ा साधु सन्यासी भी यदि अनुष्ठान कराए तो उसको यजमान भी गृहस्थी को ही बनाना पड़ता है महाराज। गृहस्थ से बढ़ के आश्रम नहीं है। हाँ, गृहस्थ आश्रम में संयम नियम की आवश्यकता है। इतने बड़े ज्ञानी वेद व्यास जी आज कह रहे हैं कि जब ये चटक पक्षी गौरैया पक्षी इतनी सोच रखता है, और देखो मैंने न ब्याह किया, न गृहस्थ किया, न मेरी पत्नी है, न बच्चे हैं। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कौन मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा अंत्येष्टि कर्म करेगा? कौन बूढ़ी अवस्था में मेरी सेवा करेगा? इतना बड़ा ज्ञानी देखिए संसार के सुख के कारण भटक गया। मनसा चिंतयामास तम देवं समुपास्महे चिंताचुरोसिकस्त्वां वै द्वैपायन पदास्महे। इतने ज्ञानी वेद व्यास भगवान आज चिंतातुर हो गए। अब मैं क्या करूं? मैं किस देवता की उपासना करूं जो मुझे पुत्र देवे और पुत्र मेरी सेवा करे? फिर सोचते हैं पुत्र तो बिना पत्नी के होगा नहीं। अब इस बुढ़ौती में कौन मुझे कन्या देगा? मेरी इतनी पीली पीली जटाएं, वृद्ध जर्जर शरीर और भस्म लगी हुई है, तो कौन अपनी कन्या देगा? मैं विष्णु की सेवा करूं, रुद्र की उपासना करूं, विनायक भगवान की उपासना करूं, इंद्र की उपासना करूं, वरुण की उपासना करूं। मन आकुल व्याकुल हो गया कि मैं किसका ध्यान करूं, कौन देवता आवे और मुझे जो है महाराज कृपा करके संतान देवे। तो जब कोई संसार के कल्याण की भावना रख करके समाज के लिए अच्छा कार्य करता है ना, तो उसको सहारे के रूप में कोई न कोई मिल जाता है। आप अच्छा करने के लिए आगे बढ़े हो ना, यही कथा है। इस कथा को करने का संकल्प पहले 1 या 2, 3, 4 व्यक्तियों ने लिया हो, और हो सकता है कई बार मन मिटाव भी लोगों के साथ हो गया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अरे क्या करते हो महाराज, इतनी गर्मी है, कौन वहां कथा सुनेगा, क्या तू अकेला कर लेगा? परंतु कुछ ऐसे भी मिलोगे भी आप बढ़ो आगे, हम आपके साथ हैं। तो जब आप अच्छा संकल्प लेके चलते हो तो 2, 4, 10, 20 लोग फिर धीरे धीरे पूरा कारवां आपके पीछे चलने लगता है। किसी न किसी को आगे बढ़ना ही पड़ता है। और जब आप अच्छे कार्य के लिए बढ़ते हो तो आपको समाज में अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। वेद व्यास भगवान चिंतन कर रहे हैं। ये चिंतन उनका निजी चिंतन नहीं है, जगत कल्याण के लिए है। और जब हम जगत कल्याण की भावना रखते हैं तब हमें संत मिल जाते हैं। और संत कौन है? जिनकी वाणी में भगवान का नाम रहता है। और तब नारद जी भजन करते हुए आए, रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, मीरा के घन श्याम, ओ राधा के श्याम, मीरा के श्याम, राधा के श्याम, मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, मीरा के श्याम। मेरे मुख में सदा तेरा नाम गाइए, मेरे मुख में सदा तेरा नाम, राधा के श्याम, मीरा के श्याम, राधा के श्याम, मीरा के श्याम। मीरा है दोनों हाथ से एक स्वर में सेवा,
अच्छे काम के लिए बढ़ते हैं तो कोई न कोई संत महापुरुष हमारा सहारा बन के हमें आगे बढ़ाता है। वेद व्यास जैसे ज्ञानी जब चिंता में डूबे, आकुल व्याकुल हुए, पुत्र का मोह हुआ कि पक्षी भी गृहस्थ में रह के पुत्र सुख साधन में आनंदित है और मैंने वेद पुराण सबका सार व्यक्त कर दिया और मैं ऐसे का ही ऐसा रह गया तो मेरी बुढ़ौती कैसे बीतेगी। तो संकल्प मन में संतान का हुआ, अब संतान होगी कैसे, तो उसका निराकरण करने के लिए नारद जी आ गए और कहा कि आप जैसे परम ज्ञानियों को ये शोभा नहीं देता क्योंकि आप तो आत्मा राम है, आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और बद्रीनाथ की इस पावन भूमि में जहाँ कोई आता जाता भी नहीं था, आज की थोड़ी बात है, उसमें तो वही जाएगा जिसकी भगवान से लगन हो। अब आज तो बद्रीनाथ तक गाड़ी जाती है तब की बात थोड़ी है, ये तो उस समय की बात है जब कोई साधन ही नहीं था। तो आप जैसे आत्मा राम को इस प्रकार की चिंता शोभा नहीं देते। चिंता तुरोसिक द्वैपायन पद सुने। आप जो चिंता तो हुए हैं ना, उसका कारण बताइए। तो वेद व्यास कहते हैं मैं आपको क्या कारण बताऊं, क्योंकि सर्वज्ञोषि महर्षे त्वं कथयासु कृपा निधे तम देवं शरणं यामि यो मे पुत्रं प्रदास्यति। अपना सारा कारण बता दिया। मैं इस गौरैया पक्षी के घोंसले को देख के आकुल व्याकुल हूँ। अब मेरी बुढ़ौती आ गई है, वृद्धावस्था आ गई है, कौन सेवा करेगा, मुझे पुत्र की प्राप्ति करनी है, मैं किस देवता की उपासना करूं। नारद जी कहते हैं आपकी बात अपनी जगह सही है। पाराशर्य महाभागो यत्तुम पृच्छसि मामिह तमेवार्तं पुरा प्रश्नः पित्रा ते मधुसूदनः। हे वेद व्यास, हे पाराशर सत्यवती के बेटे, स्वरूप नारायण के अवतारी वेद व्यास जी, मैं आप जैसे ज्ञानियों को क्या बताऊं कि कैसे उपासना की जाती है, किसकी करनी चाहिए। परंतु आपने प्रश्न किया है तो यही प्रश्न एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी से, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से किया। हम ब्रह्मा विष्णु जो त्रिदेव हैं,
शिव, इन तीनों को श्रेष्ठ किसको मानना चाहिए, किसकी उपासना करनी चाहिए? यदि हम कहें ब्रह्मा बड़े हैं तो ब्रह्मा भी तो महाराज कमल फूल में अड़े हैं और ध्यान लगा करके चिंतन करते हैं। अगर भाई वो बड़े होते तो किसका ध्यान करते हैं, ध्यान किसका करते हैं जो हमसे श्रेष्ठ होता है? इसका मतलब ब्रह्मा जी बड़े नहीं हैं। और यदि हम कहें कि विष्णु भगवान बड़े हैं तो कैसे मान ले? क्योंकि विहाय लक्ष्म्या सहसं विहारम् कोयाति मत्स्यादिषु हीनयोनिषु शय्यां च मुक्त्वा गरुडासनस्थः करोमि युद्धं विपुलं स्वतंत्रः। नारद जी कहते यदि आप ब्रह्मा की पूजा करते हो, चाहते हो कि आपकी कामना पूर्ण करें, तो वो भी किसी और का ध्यान करते हैं। यदि आप विष्णु का पूजन करके पुत्र चाहते हो, परंतु विष्णु भगवान भी किसी और का ध्यान करते हैं, क्योंकि उनको बार बार अपनी उस वैकुंठ में सैया का त्याग करना पड़ता है। जब श्री साई भगवान नारायण लक्ष्मी को छोड़ के जाते हैं तो लगता है कुछ न कुछ तो कारण है। सदा वैकुंठ में ही थोड़ी रहते भगवान, कभी मछली का रूप धारण करना पड़ता है जिसको मत्स्यावतार कहते हैं, कभी सुअर का अवतार वराह रूप में आना पड़ता है, कभी कछुआ बनना पड़ता है पूर्व का अवतार, कभी राम कभी कृष्ण महाराज, कभी पशु का अवतार, कभी मनुष्य का अवतार। अर्थात उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि हमें ये वैकुंठ में जाके फल दे दे, क्योंकि ये भी कारणों से अवतार लेकर के संसार का कल्याण करते हैं। और इनको भी जब अवतार लेना पड़ता है तो ये भी आराधना करते हैं। कृष्ण में जन्म में जब आए थे कृष्ण रूप में तो देवी की आराधना की थी। आगे आप चौथे स्कंद में सुनोगे, कृष्णेन संस्तुते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि जुषो देहि। कृष्ण भगवान सबको देते हैं, पर उनको भी देवी की आराधना करना पड़ती है। राम भगवान रामावतार में कितने लोगों का उद्धार किए थे बताओ? जो शिला बनी अहिल्या है केवल धूल लगी नारी बन गई और स्वयं भटकते रहे, और गिरि सिंह पे जाके उन्होंने भी देवी की नवरात्रि विधि से आराधना की थी। अर्थात विष्णु भगवान का यदि हम ध्यान करें वो भी किसी और का ध्यान करते हैं, और बार बार गरुड़ का आसन छोड़ के शेष शैया छोड़ के दुष्ट राक्षसों का अंत करते हैं। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने भी भयंकर युद्ध किया, और उस युद्ध को करते करते जब भगवान नारायण परिश्रांत हो गए, थक गए, तब देवी की उनको याद आई, और तब देवी की कृपा से राक्षसों का अंत हुआ। तो वेद व्यास जी कहते महाराज वो कौन राक्षस थे, हम आपको बताते हैं। कदाचित् दारुणं युद्धं कृत्वा देव सनातनः 10 वर्ष सहस्राणि परिश्रांतो जनार्दनः। भगवान जनार्दन अर्थात विष्णु एक बार एक ऐसे भयंकर राक्षस से उलझ गए युद्ध में कि 10 वर्ष सहस्राणी 10,000 वर्ष तक युद्ध करते करते अंततः उसको हरा ही नहीं पाए।
और जब परिश्रांत थक गए, अब व्यक्ति थकता है महाराज, बढ़िया खाट मिले न मिले उसको पत्थर में भी नींद आ जाती है। जब भगवान परिश्रांत थक गए तो अपने सारंग धनुष को ओट लगाया गर्दन पे ऐसे, और नींद न मांगे टूटी खाट। नींद आती आदमी को सुनो, गद्दा बढ़िया मखमली रजाई नहीं मांगता, जहां स्थान मिले वही सो जाता है। तो 10,000 वर्ष तक युद्ध करते करते जब थक गए तो हे वेद व्यास जी, उन्होंने धनुष के किनारे पे ओट लगाई और उसी में उनको भयंकर नींद आ गई। तदा कालेन पियता देवा सर्वे सवासवाः ब्रह्मेश सहिता सर्वे यज्ञं कर्तुं समुद्यताः। भगवान विष्णु जब थक के सो गए तो ये राक्षस उत्पात करने लगा। और ये राक्षस कौन था? जिसका मुख घोड़े की तरह है और धड़ मनुष्य की तरह। और इस राक्षस ने क्या किए? वेदों का हरण कर लिया और वरदान मांगा कि मुझ जैसा ही कोई देवता मारे। अब इसका जैसा देवता कौन है महाराज? कोई है ही नहीं। तो ये मतवाला हो गया और आतंक मचाने लगा। जब हाहाकार होने लगा तो उस समय इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज कोई युक्ति करो, ये केवल भगवान की ही युक्ति से मारा जाएगा। और भगवान नारायण इस समय सारंग धनुष के किनारे ओट लगा के सोए हुए हैं और भगवान को जगाना भी कठिन है। निद्राभंग कथम कार्यम चिंतयन्तु सुरोत्तमाः। अब भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं, उनको कौन जगाएगा? क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति को अचानक जगाने का बड़ा पाप होता है। तो कौन जगाएगा? और भगवान जगेंगे नहीं, इस राक्षस को मारने की युक्ति भी मिलेगी नहीं। तो नारद जी कहते हैं, हे वेद व्यास जी, उस समय ब्रह्मा अपने 4 मुखों से वेद मंत्र पढ़ते हैं और मन से ही उन्होंने एक कीड़ा उत्पन्न कर दिया। उत्पादिता तदा पम्री ब्रह्मणा तया भक्षितुं तत्र धनुषोग्रं धरास्थितम्। ब्रह्मा जी ने मन से कीड़ा उत्पन्न किया, उसका नाम हुआ बमरी, जिसे हम दीपक कहते हैं। यहाँ पहाड़ी भाषा में अब क्या कहते हैं, हमारे वहाँ तो उसको धुरकोट भी कहते हैं, हाँ यहाँ भी कहते हैं। और दीमक जहाँ लग जावे महाराज, सब खत्म हो जावे, सब मिट्टी बन जावे। तो उस समय जब ये कीड़ा प्रकट किया ब्रह्मा जी ने, तो इसे ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तमुवाच तदा बम्री देवदेवस्य मापते। बताइए ब्रह्मा जी क्या करना है? कहा ये भगवान विष्णु सोए हैं धनुष में ओट लगा के, आप धनुष की डोरी को काट दो, क्योंकि आप जहां लग जाते हैं वहां सब नष्ट हो जाता है। और जैसे ही धनुष की डोरी कटेगी, धनुष होगा सीधा, भगवान को झटका लगेगा और भगवान जग जाएंगे और हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो ये कीड़ा बड़ा चालाक है, कहता है महाराज आपने पैदा किया है। निद्रा भंग कथम कार्यो देवदेवस्य जगताम गुरु। भगवान नारायण के समान कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है और श्रेष्ठ को नींद में जगाने का बड़ा पाप होता है। कितनी जगह पाप लगता है? निद्रा भंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मातृविभेदश्च ब्रह्म हत्या समम
समम स्मृतम। कि आप लोगों की मतलब की बात भी है, जो लोग कथा में आते तो हैं फिर अपनी कथा शुरू कर देते हैं। देखिए उनके लिए यहाँ संकेत है, कथा में आओ, शांत होके जहां स्थान मिले वहां बैठ जाओ। हमारा शास्त्र क्या कहता है, निद्रा भंग, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति सोया है, बहुत आवश्यक हो तभी जगाओ, नहीं तो कभी मत जगाओ। देखिए इसका वैज्ञानिक कारण भी है, आध्यात्मिक कारण है। आध्यात्मिक कारण है, श्रेष्ठ को अचानक जगाओगे उसको क्रोध आएगा, वो कुछ भी कह सकता है। और वैज्ञानिक कारण है, कोई घोर निद्रा में सोया है, अचानक जगा दिया, हो सकता है उसके मन पर कोई गलत असर पड़े, मस्तिष्क पे झटका लग जाए, दिमाग पर कोई। तो यदि बहुत आवश्यक हो तो चरण धीरे धीरे दबाइए, निवेदन करिए, तब उसकी आंख खुले। तो इसलिए नींद में सोए हुए व्यक्ति को जगाने वाला। और दूसरा है कथा छेदो, भगवान की कथा चल रही है और बीच में अपनी कट शुरू कर दें। सरलता बन के कल आपको सुनाया था, इसलिए आपसे हाथ जोड़ के कल निवेदन किया, आज मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई सज्जन आज कह रहे थे, गुरुजी जैसे आपने कल कहा आज भी कहना। मैंने कहा नहीं, जब बच्चा पहले दिन कक्षा में आता है वो सर मैडम को, गुरुजी को कुछ समझता ही नहीं, वो समझता मेरा घर है। और पहले दिन खूब उत्पात मचाता है विद्यालय में, और दूसरे दिन जब उसको धीरे धीरे गुरुजी समझाते हैं फिर वो अनुशासन में रहता है। और आज तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, धन्य हैं आप लोग वास्तव में, पहले दिन की कथा में असर पड़ गया। तो देखो मैं क्यों कह रहा था, आप बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ कथा सुना के अगली कथा में चला जाऊंगा। परंतु मैं नहीं चाहता इस कथा के बाद आपके मन में आकुलता व्याकुलता हो, क्योंकि लिखा है कथा छेदो, कथा के बीच में अनावश्यक बोलने वाला और पति पत्नी के प्रेम को बिगाड़ने वाला, बच्चे को अपनी मां से अलग करने वाला, ब्रह्म हत्या समम स्मृतम, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। क्या मैं चाहूंगा कि आप कथा सुनते सुनते ब्रह्म हत्यारे बनो? नहीं। इसलिए आपसे कल निवेदन किया, आज तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आज आप शांत चित्त होके बैठे हैं। ये बम्बरी कीड़ा दीमक कहता है कि जो नींद को भंग कराता है, कथा के बीच में बोलता है, पति पत्नी के बने प्रेम को बिगाड़ता है, माँ और बालक को अलग करता है, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और मैं भगवान नारायण की निद्रा को भंग करूं? नहीं। सर्व स्वार्थ वसो लोकः कुरुते पातकम किलम किलम। क्या मुझसे आप पाप कराना चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे मानेगा नहीं, थोड़ा प्रलोभन दो, कभी कभी प्रलोभन दे के भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। कहा देखो आज से जब हवन होगा हम आपको हवन में स्थान देंगे। ये दीमक बड़ा मतवाला हो गया, अरे हवन में और देवताओं के समय संग हमें भाग दोगे, तब तो महाराज जरूर हम आपका कार्य करेंगे। कहाँ स्थान दोगे हवन में? होम कर्मणि पार्श्वे हविर्दान पतिष्यति तत्ते भागम विजानीहि कुरु कार्यं त्वरान्वितम्। अरे दीमक, आज से जब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन होंगे, जब आहुति कोई यजमान देगा जो यज्ञ कुंड में पहुंचे उस देवता की जिसके नाम से दी गई आहुति, और जो यज्ञ कुंड से बाहर गिर जावे वो आहुति तुम्हारी। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं तो कुंड के बाहर की आहुति जो गिर गई है उसको कुंड में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो दीमकों का भाग होता है। जब ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा कि हमें यज्ञ में अवसर मिल रहा है, भाग मिल रहा है, हमें भविष्य मिल रहा है, हबीब का भाग मिल रहा है, तो कहा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पाप लग भी जावे तो
भगवान की कृपा से वो पाप से हम निष्पाप भी हो जाएंगे। इत्युक्ता ब्रह्मणा बम्री धनुष्योग्र्यं तरान्विता चखाद संस्थितं भूमौ विमुक्ता तदा भवते। और दीमक ने परिवार सहित सारंग धनुष की उस डोरी पर जब आक्रमण किया, धीरे धीरे एक एक तंतु एक एक धागा कटा, और जो ही अंतिम धागा कटा और सारंग धनुष हुआ सीधा, और सीधा होते ही महान शब्द वहां पर प्रकट हो गया। अंधकारे तदा घोरे शांते ब्रह्म हरौ तदा शिरोहीनं शरीरं तो ददृशाते विलक्षणम्। ज्यों ही डोरी टूटी, सारंग धनुष का झटका भगवान नारायण को लगा। वो झटका कितना भयंकर था, भगवान की गर्दन ही अलग हो गई और लवण समुद्र में जाके गिर गई। और भयंकर आंधी तूफान, अंधकारे तदा घोरे शांते ब्रह्म हरौ सदा। देवता सोच रहे थे कि धनुष की डोरी कटेगी, भगवान को झटका लगेगा, घोर निद्रा टूटेगी, हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। और ठीक उल्टा हो गया, लगा झटका, भगवान नारायण की गर्दन कट के लवण समुद्र में गिर गई। शिरोहीनम शरीरम, भगवान का धड़ जमीन पे हाहाकार होने लगा। दृष्ट्वा प्रबंधम विष्णोस्ते विस्मयतः सुरसत्तमाः चिंता सागर मतनासो रुरुदुः शोकपर्शिताः। आकुल व्याकुल होके सारे देवता रोने लगे, क्या करें, हानाथ किम प्रभो जातो। हे नारायण, हे प्रभु, ये क्या हो गया? आपके सहारे तो राक्षस मारे जाते थे, जब पृथ्वी में राक्षस आतंक करते हैं तो आप आकर के उनके आतंक से पृथ्वी को छुटकारा देते हो। अब हमें इस राक्षस के आतंक से कौन बचाएगा? तब ब्रह्मा जी के श्वास से चारों वेद उस देवी जगदम्बा की स्तुति करने लगे। नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेषि मातः शंकर कामदे। नते रूपं वेतुं सकल भुवने कोऽपि विपुलो संख्याते खातितुमिह योऽस्ति पुरुषः यदल्पं कीलालं कालयितुं न शक्तः स तु नरः कथं पारावारा कालन चतुरः स्यात् धृतिमतिः। 7-8 शिखरणी के छंदों में छंदबद्ध तरीके से वेदों ने ब्रह्मादि देवताओं सहित मां भगवती पराम्बा जगदम्बा की स्तुति करी। हे महामाया, नते रूपम, तेरे स्वरूप का वर्णन करने की शक्ति किसी भी ज्ञानी विज्ञानी में नहीं है। कोई भी तुम्हारे स्वरूप का वर्णन तब तक करता है जब तक उसकी वाणी में शक्ति होती है। स्वयं वेद व्यास जी नेति नेति वाक्येरिया बोधिता सकलागमे।
वेदों के लाखों मंत्र अंततः न इति आप ऐसा ही नहीं हो जितना हमने आपके स्वरूप को वर्णित किया है, गाया है, आप उतने ही नहीं हो। आपके नामों की संख्या का भी कोई अंत नहीं है। प्रातः काल पूजा में हम लोग अष्टोत्तर शतनाम से देवी की अर्चा करते हैं, तो भगवती के 108 ही नाम थोड़ी हैं। देवी भागवत के 12वें स्कंद में तो देवी गायत्री के सहस्त्र नाम 1008 नाम है। ललिता सहस्त्र नाम देवी की केवल दकारादि सहस्त्र नाम, नते नाम ना संख्या, जितना कहा गया है उतने ही आपके नाम नहीं है। परंतु इतना है कि जब कोई भाव से, समर्पण से, प्रेम से आपको गाता है, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। आप अपने प्रेमी भक्तों को, अपने गीत गाने वालों को, अपने मंत्र जापकों को, ध्यान करने वाले योगी साधकों को और अपनी कथा सुनने वाले श्रोताओं पर आप क्षण में ही रीझ जाती हो। हेमा सिंधो पुत्र्या रोषिता किं त्वयाद्यै कस्मादेनां प्रेक्षसेनादहीना। जब आप नाराज होकर सिंधु में प्रवेश कर जाती हो, समुद्र मंथन करके आपको प्रकट किया जाता है, आप प्रसन्न होके अमृत वर्षा करती हो, सभी के शोकों से, दुखों से, क्लेशों से सबका उद्धार करती हो। हे भगवती जगदम्बा, हे पराम्बा, सुधा त्रिशार्ता जननी स्मरंती। कैसा ही पुत्र हो जब उसको भूख प्यास लगती है, ठोकर लगती है, कितना ही अकड़ मिजाज व्यक्ति हो ना, जब ठोकर लगती है मुख से क्या निकलता है? वो ईजा आगे पीछे कहे न कहे, सुधा त्रिशार्ता जननी स्मरंती। जब भूख प्यास लगती है तो माँ ही याद आती है। तो इसलिए हे पराम्बा जगदम्बा, आज हम आपकी स्तुति गा रहे हैं, क्योंकि इस राक्षस ने इतना आतंक कर दिया। इसके आतंक से भगवान नारायण जो है सिर विहीन हो गए हैं। यदि आप कृपा नहीं करोगी, दर्शन नहीं दिया, इस राक्षस के मारने की युक्ति आपने नहीं बताई, भगवान विष्णु को सिरयुक्त यदि आपने नहीं किया, तो अभी तो सृष्टि बन ही रही है, हाहाकार हो जाएगा। सूति जी कहते हैं, हे ऋषियों, एवं स्तुता तदा देवी गुणातीता महेश्वरी प्रसन्ना परमा माया वेदैः सांगैश्च सामगे। शाम आदि वेदों की दिव्य संगीतमय धुन से जब वेदों ने देवी की, देवताओं ने देवी की स्तुति करी, भगवती जगदम्बा वहां पर दिव्य रूप में प्रकट होगी। बोले जगदम्बे मात की। दृष्ट्वा रूपम मदीयं स प्रेमोत्फुल्ल विलोचनः हस्राश्रुपूर्णनयनः भगवती पराम्बा जगदम्बा समस्त देवताओं के कष्ट, शोक, दुख, क्लेश का निराकरण करने के लिए, हयग्रीव राक्षस का आतंक दूर करने के लिए कहती है, देवताओं जो कुछ भी होता है ना, शिव के अंदर से इकार शक्ति निकल जाती है, वो सब हो जाते हैं। इसलिए हम सभी को शक्ति की उपासना करनी है और शक्ति तत्व का प्रतिपादन करने वाला देवी भागवत का व्याख्यान यहाँ पर किया जा रहा है। परमात्मा एक है, लेकिन यहाँ पर देवी तत्व के माध्यम से परमात्मा तत्व का विवेचन किया जा रहा है। तो हमें उस तत्व को समझना, ये तो था दैविक अर्थ। सामाजिक रूप से वो देवी कौन है? वो प्रकृति है। प्रत्यक्ष रूप से जंगलों में भयंकर आग लग रही है और प्रकृति रुष्ट हो रही है, तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा, अपने अपने स्तर से इस प्रकृति का संरक्षण करें, जंगलों को बचाएं। जब जंगल बचेंगे, जल बचेगा, तभी हमारा जीवन भी बच सकता है। तो इस कथा की जो देवी की उपासना करते हैं, 8 प्रकार की देवियां हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरष्टगा। वो 8 प्रकार की प्रकृति है, उस प्रकृति का संरक्षण करना है। चाहे भूमि हो, आप हो, जल हो, वायु हो, मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो, ये सब प्रकृति के स्वरूप हैं। तो
प्रकृति यदि सुरक्षित नहीं होगी तो हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए इस कथा का मुख्य सार निकल के यही आता है कि हमें उस प्रकृति देवी की उपासना करनी है, अपने जीवन को मंगलमय बनाना है, आत्म कल्याण सहित जगत कल्याण के लिए हमारा जीवन हो, यही कथा का मुख्य सार है। इसलिए आयोजन किए जाते हैं। आप लोग ने बड़ी ध्यान से मेरी बात को सुना और मैं एक भाषा का भी अध्यापक हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ शब्दों पर चर्चा करने का भी प्रयास किया। पुनः आपको सब लोग न बहुत बहुत धन्यवाद छे। और मैं तुम्हें निवेदन करना चाहूँ, जब हमारे ग्राम सभा लोग छन और जहाँ जहाँ तक गए आवाज़ जाने, ये हमारा सौभाग्य छो कि हमारे क्षेत्र में तो बड़ी आयोग्य। और मैं आज रखता है कि लेकिन मैं तो थोड़ा चर्चा ना करूँ ना, आलोचना भी करता हूँ तिवारी जी में, मेरी आदत है और मैं घबराता नहीं हूँ कोई मेरी आलोचना करे। मैं किसी की आलोचना करने में भी नहीं घबराता हूँ, लेकिन मैं निंदा नहीं करता किसी। बहुत अंतर है आलोचना और निंदा में। आलोचना है किसी भी कार्य के गुण और दोषों का निष्पक्ष विवेचन, और वो हमें करना चाहिए। लिखा था ना उसमें कि हवनात्मक देवी भागवत, इस प्रकार का कहीं पर पोस्टर में लिखा था। तो मैंने कोई पूछा मेरे से क्या ये हवनात्मक देवी भागवत के हो? अरे मैं रोज हवन में नहीं हुए तो मैं फिर मेरे उस मस्तिष्क में हवन कहाँ होगा, रोज व्यवस्था भी नहीं है ना, दिक्कतें हैं। लेकिन आज मैं जब अपने इष्ट देवों का पूजन कर रहा था, तिवारी जी कुशकंडिका करा रहे थे और हवन के लिए यजमान को शायद मोहन जी के द्वारा आह्वान किया जा रहा था, तो मुझे लगा कि देखो कितनी बड़ी बात है। हम लोग 7 दिन भोजन करते हैं और भगवान को केवल अंतिम दिन भोजन कराते हैं पारायण के दिन। ये विशेष यज्ञ हो रहा है बेंगेड़ी में कि प्रत्येक दिन जो है हवन भी हो रहा है। तो आप सब लोग प्रेम के साथ इसमें सहभाग करिए और अधिक से अधिक यजमान बनिए। मैं आपको आदेश भी कर सकता हूँ, आदेश मैंने निवेदन, क्योंकि मैं आपके बीच का हूँ, मैं भी आप ही का श्रोता हूँ यहाँ पर। ये मैं अभी व्यास जी के उसमें नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल आपको एक प्रकार का संवाद आपके साथ कर रहा हूँ। अभी मैं एक भागवत में गया था शीशा खानी में, मुख्य जजमान 2 थे, लेकिन प्रत्येक दिन हम गांव के लोगों को बैठाते थे। 15 लोग हो जाते थे जजमान प्रतिदिन, और वो पूजा भी करते थे, उसके बाद ब्राह्मणों का पूजन भी करते थे, और दिन भर भी वो अपना तैयार होकर कथा भी सुनते थे, और रात्रि में भोजन के बाद ही घरों को जाते थे। तो ये सौभाग्य होते हैं। तो भंगेड़ी के जितने भी लोग हैं और बाहर के भी लोग जो बैठना चाहते हैं पूजा में, उनको भी मौका दीजिए, चाहे कोई ग्रामवासी हो। तो और आप लोग सब लोग मिलजुल करके इस प्रकार से कथा का आनंद लीजिए। मैं आज बहुत गदगद हूँ तिवारी जी। सामान्य रूप से होता क्या है कि जो हमारे कथा वक्ता लोग भी होते हैं ना, वो किसी का बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन ये इनकी सरलता है। और मैं भी चाहता हूँ मेरे कथा में यदि कोई संत आते हैं या हमारे साथी आते हैं, मैं चाहता हूँ बोले, लेकिन कई बार मैं बोला कई जगह भास्कर जैसे विद्यार्थी हमको बुला देते हैं तो कई व्यास लोग नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति पीछे हो जाती है। इसलिए हम लोग जो बोल रहे हैं वैसा हमारा आचरण भी हो, सरलता हो। अंत में आप मैं बात एक रखूंगा, आप देवी भागवत पढ़ रहे हैं, भागवत का पहला अक्षर क्या है? भव। भव का मतलब ही क्या है? भावना। भासते सर्वलोकेषु, परमात्मा ही अपने प्रकाश से सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। गीयते नारदादि भी, परमात्मा का चिंतन ही नारद आदि ऋषियों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से किया जाता है। वो से क्या है? वर्तते सर्व